मैंने दुआ खत्म की, मेरे आमीन बोलते ही पास्टर जी क्या करूं मैं इसका, ये तो मेरी सुनता ही नहीं, ये तो मेरी मानता ही नहीं, इसके तो हालात ही नहीं बदलते, मुझे 18 साल हो गए, 20 साल हो गए मेरी शादी को। मैंने बोला बहन आमीन तो बोल ले, जिसके लिए दुआ कराई विश्वास तो कर ले, प्रभु उसकी जिंदगी को जरूर बदल देगा। अब अपने माँ बाप के बारे में सोचो। जो बच्चे अपने माँ बाप की सारी बात मानते हैं, जिनके माता पिता अपने बच्चों से खुश रहते हैं, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चाहे माँ बाप को उधार लेके बच्चे को चीज लेके देनी पड़े, चाहे माँ बाप की इतनी हैसियत भी ना हो, तो भी वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। करते हैं नहीं करते? करते हैं ना। क्यों करते? क्योंकि वो अपने बच्चों से खुश। ऐसे हमारा स्वर्गीय पिता है। अगर वो हमसे प्रसन्न है, वो हमसे खुश है, हम उसकी महिमा कर सकते हैं और उसको प्रसन्न कर सकते हैं। इससे अच्छी बात क्या होगी कि मांगने से पहले हम उसको इतना खुश कर दें कि जब हम मांगे वो बोले हाँ और आमीन में तेरे लिए हो चुका है। तो पहला स्टेप है पश्चाताप करना प्रार्थना में। दूसरा स्टेप है धन्यवाद करना और उसकी स्तुति और प्रशंसा करना। प्रभु का दास पौलुस बोलता है जो खुश है, जो आनंदित है, वो स्तुति के गीत गाए। अब आनंद सिर्फ आनंद के समय में नहीं होता, दुख में भी आनंद है प्रभु में। पता है कैसे? पौलुस और सिलास जेल में है। कहां पे हैं? जेल में। बाइबल इस घटना के बारे में बताती है। प्रभु के दो दास हैं, पौलुस और सिलास, वो दोनों लोग जेल में हैं। और जेल में किस कारण से हैं? क्योंकि वो यीशु मसीह का काम करते थे, लोगों को प्रभु के बारे में बताते थे, और कुछ लोगों ने उनका विरोध करके उनको पकड़ के जेल में बंद करवा दिया। जेल में डालने से पहले जो वहां के सिपाही हैं उन्होंने मारा पीटा, लोगों ने मारा पीटा, जख्मी हालत है, हाथों पैरों में जख्म है, पूरी पीठ में जख्म है, हाथों पैरों में बेड़ियां जकड़ी हुई हैं जेल में। और उस जेल में भी बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। वो आनंद, वो खुशी उनको जेल में भी है कि हम यीशु मसीह के कारण यहाँ पर हैं, हमें स्वर्ग में एक बहुत बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है। अगर आप इस दुनिया के दुखों पर, कलेशों पर, अपनी बीमारियों पर, अपनी परेशानियों पर ध्यान लगा के रखोगे, वो इतनी बड़ी हैं, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, वो खत्म होने वाली नहीं है। समझ रहे हैं आप? ये सच्चाई बोल रहा हूं। लेकिन अगर आप परमेश्वर की महिमा की तरफ ध्यान लगा के रखोगे, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की तरफ ध्यान लगा के रखोगे, तो इस दुनिया के दुख, कलेश, बीमारियां, समस्याएं आपको कुछ भी नहीं लगेंगी। क्योंकि वचन में लिखा है ये संकट, ये कलेश उस आने वाली महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आने वाला समय कौन सा है? स्वर्ग में जाएंगे, हमेशा हमेशा तक प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे। वहां ना कोई दुख, ना कोई बीमारी, ना कोई संकट, ना कोई कलेश, ना कोई पीड़ा, ना कोई परेशानी। उस समय को याद करके इस दुनिया के दुखों में भी आप परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं, उसकी जय जयकार कर सकते हैं, उसके भजनों को गा सकते हैं। मैं प्रभु के गीत गाना ज्यादा अच्छे से नहीं जानता हूं, तो मैं बहुत सिंपल काम करता हूं। या कोई गा रहा है तो मैं उसके साथ प्रभु की तारीफ करता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ, या अपनी बुरी आवाज में, बुरे सुर और ताल के साथ भी परमेश्वर की महिमा कर लेता हूँ। क्योंकि मेरा खुदा मेरा दिल देखता है, मुझे चाहे गाना आता हो या ना आता हो, मैं उसकी महिमा करता हूँ और प्रभु का धन्यवाद हो, उसको ये बात बहुत अच्छी लगती है। तो अपनी आवाज, अपना सुर, अपना ताल, गीत गाना आता है नहीं आता, आवाज कैसी है, सब बातों को एक साइड में रखना। अकेले में सिर्फ आप हैं, आपका परमेश्वर है, आप उसकी तारीफ करेंगे, उसको बहुत प्रसन्नता होगी। सबसे पहला स्टेप क्या है? पश्चाताप करना। क्या स्टेप है? दूसरा स्टेप क्या है? धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा। अब स्तुति और प्रशंसा में आप अपने आसपास देखो, पृथ्वी कैसी थी? उत्पत्ति 1 अध्याय में क्या लिखा? पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, गहरे जल में डूबी हुई थी, चारों तरफ अंधकार था। लेकिन आज पृथ्वी कितनी सुंदर है। हम घूमने के लिए जाते हैं, जाते नहीं जाते? पहाड़ों में जाते हैं, बहुत सुंदर है। बीच पर जाते हैं, बहुत सुंदर है। विदेशों में जाते हैं, बहुत सुंदर है। अपने भारत देश के बहुत सारी जगहों पर जाते हैं क्योंकि बहुत सुंदर है। उस परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया है, इस कारण से उसकी तारीफ कर सकते हैं।
उसने सूरज को बनाया कि दिन में रोशनी मिले, चांद को बनाया कि रात में रोशनी मिले। उस परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते, उसकी प्रकृति की बनाई हुई चीजों के लिए उस परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं, उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। तो क्या करना है? धन्यवाद करना है, स्तुति करनी है, प्रशंसा करनी है। अब तीसरा स्टेप है आपका फेवरेट, परमेश्वर से मांगना। परमेश्वर से किसके लिए? अपने लिए। इस समय पर आकर ध्यान से सुनिए, जब आपने परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर लिया, पापों की माफी मांग ली, जब आपने परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करके परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया, उसके बाद यह स्टेप आता है कि आप परमेश्वर के सामने अपनी जरूरत को रख सकते हैं। छोटी जरूरत, बड़ी जरूरत, कोई भी जरूरत हो, लेकिन जब आप प्रार्थना में परमेश्वर के सामने अपनी जरूरतों को रखें तो विश्वास के साथ रखना है। विश्वास रहित प्रार्थना का कोई जवाब आने वाला नहीं है। जरूरत बहुत बड़ी है, आपके लिए इम्पॉसिबल है, आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जो आपके लिए मुश्किल और असंभव है वो यीशु मसीह के लिए बहुत आसान और बहुत छोटा है। वो जब चाहे तब आपकी जिंदगी में कर सकता है। वो परमेश्वर चाहे तो आपकी जिंदगी में एक दिन में आपको करोड़ों रुपए का घर भी दे सकता है। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, वो परमेश्वर आपको जॉब से ब्लेस कर सकता है। आपको बिजनेस चलाने का एक्सपीरियंस हो या ना हो, आपके बिजनेस को परमेश्वर बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकता है। आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आप ठीक हो सकते या नहीं हो सकते हो, वो परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है। एक व्यक्ति जिसके लिए आप उम्मीद छोड़ चुके हो कि इसका जीवन कभी नहीं बदलेगा, ये नशे नहीं छोड़ेगा, ये झगड़े नहीं छोड़ेगा, ये कभी कामयाब नहीं होगा, परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम करके उसके जीवन को बदल सकता है। तो आप अपनी जरूरत को परमेश्वर के सामने रखो, विश्वास के साथ रखो, तब परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करेगा। कुछ लोग फोन पे प्रार्थना करवाते हैं मेरे से, पास्टर जी घर में बहुत परेशानी चल रही है, मेरा पति रोज झगड़े करता है, बहुत ज्यादा शराब पीता है, कितने दिन से मैं उसके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, आप प्रार्थना कर दो उसका जीवन बदल जाए, उसने घर का बुरा हाल कर रखा है, बहुत परेशानी चल रही है, पास्टर जी दुआ कर दो। मैंने बोला कोई बात नहीं बहन, दुआ करता हूं। मैंने दुआ खत्म की, मेरे आमीन बोलते ही, पास्टर जी क्या करूं मैं इसका, ये तो मेरी सुनता ही नहीं, ये तो मेरी मानता ही नहीं, इसके तो हालात ही नहीं बदलते, मुझे 18 साल हो गए, 20 साल हो गए मेरी शादी को। मैंने बोला बहन आमीन तो बोल ले, जिसके लिए दुआ कराई विश्वास तो कर ले, प्रभु उसकी जिंदगी को जरूर बदल देगा। तो प्रार्थना करते हैं, करवाते हैं, विश्वास नहीं है, इसीलिए रिकॉर्डिंग दोबारा, समझ रहे हैं आप? आपकी रिकॉर्डिंग चेंज होनी चाहिए ना प्रार्थना के बाद। आपने प्रार्थना से पहले बोला हालात नहीं बदल रहे, आप बहुत सारी परेशानी में, मैं समझ रहा हूं, परमेश्वर भी समझ रहे हैं। आप घुटनों पे बैठ के आधा पौना घंटा परमेश्वर के सामने रोए, प्रभु के सामने अपनी जरूरत को रखा। जब आप उठो तो इस विश्वास के साथ उठो, मैंने परमेश्वर को बता दिया अपनी जरूरत को, परमेश्वर जरूर मेरे जीवन में इस काम को करेगा। उसके बाद आपको उस बात को लेके ना कोई चिंता होनी चाहिए, ना उस बात को लेके आपको रिपीट करना चाहिए, ना उस बात को सोच सोच के परेशान होना चाहिए, क्योंकि आपने जब परमेश्वर के सामने अपनी जरूरत को रख दिया, परमेश्वर जरूर आपकी सुधि लेगा और आपकी जिंदगी में काम करेगा। ये कौन सा स्टेप था? तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है? मांगना। अब है चौथा स्टेप। चौथा स्टेप है मध्यस्थता की प्रार्थना। साधारण भाषा में बोलूं तो दूसरों के लिए प्रार्थना। अब दूसरों के लिए प्रार्थना करने से हमें क्या फायदा होगा, और दूसरों के लिए प्रार्थना करनी क्यों जरूरी है? अगर हम सिर्फ अपने और अपने लिए प्रार्थना करते हैं तो हम स्वार्थी प्रार्थना करते हैं, स्वार्थ है हमारी प्रार्थना में। लेकिन जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर देखता है इसको सिर्फ अपनी नहीं पड़ी, अपनी चिंता नहीं है, ये दूसरों की भी चिंता करता है। मध्यस्थता की प्रार्थना क्यों जरूरी है? बाइबल के अंदर आप जानते हैं, एक बार प्रभु का दास था, उसका नाम पतरस था। क्या नाम था उसका? पतरस को लोगों ने पकड़ लिया, जेल में बंद कर दिया। कलीसिया के लोगों को पता चला, प्रभु के दास को पकड़ लिया। कलीसिया के लोग दिन रात प्रार्थना में बैठ गए, 3 दिन 3 रात लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, प्रभु अपने दास को छुड़ा, अपने दास को छुड़ा। जानते उस प्रभु का दास कैसे छूट के जेल से बाहर आया? बाइबल में लिखा है
एक स्वर्गदूत गया, इंसान नहीं गया। कौन गया? स्वर्गदूत गया, जेल का दरवाजा खोला, पतरस बाहर निकाल के लेकर आ गया सीधा वहां पे जहां पे लोग प्रार्थना कर रहे थे। आपकी प्रार्थना से ऐसा होगा, जो व्यक्ति गरीबी में है, कंगाली में है, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज के उनकी जरूरत को पूरा कर सकता है। जो बीमार है, परमेश्वर उसको चंगा कर सकता है। जो दुख में, परेशानी में, समस्या में है, परमेश्वर उसको दुख से, परेशानी से, समस्या से छुड़ा सकता है। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, उसमें आपका फायदा है। पता क्या फायदा है? बाइबल में लिखा है, जो दूसरों की खेती सींचता है, उसकी खेती परमेश्वर सींचेगा। अय्यूब की किताब 42 अध्याय उसका 10 वचन घर जाकर पढ़ना, वहां पर लिखा है, अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो? दूसरों के लिए, दोस्तों के लिए। और दुख किसका दूर हो गया? अय्यूब का, खुद का। दूसरों के लिए प्रार्थना करना सीख जाओ। आपके आसपास देखो, बहुत सारे लोग नरक में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग यीशु मसीह को नहीं जानते। एक एक का नाम लेके प्रार्थना करो। सड़क पर चलते हुए किसी व्यक्ति को देख रहे हो, वो बेचारा बहुत गरीबी में है, तंगी में है, प्रार्थना करो उसके लिए। जिन जिन लोगों के बारे में आपको पता चले प्रार्थना की जरूरत है, आपको प्रार्थना करनी चाहिए। आप चर्च में आते हो, चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना करो। चर्च में जितने बीमार लोग आते हैं, प्रभु उनको चंगा करे। जिनके घर किराए के हैं, प्रभु उनको अपना घर दे। जिनके पास बच्चा नहीं है, प्रभु उनको बच्चे की आशीष दे। जिनके घरों में लड़ाई झगड़े हैं, प्रभु उनको शांति दे। प्रभु के दास लोगों के लिए प्रार्थना करो, प्रभु उनको इस्तेमाल करे। क्या करना है दूसरों के लिए? क्या करना है? कौन सा स्टेप है ये? चौथा स्टेप है। अब पांचवा स्टेप सुनिए ध्यान से। पांचवा है आत्मिक युद्ध। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रार्थना करने के बाद शैतान भी एक्टिव हो जाता है। समझ रहे हैं आप? एक लड़ाई है। जब हम अपना जीवन प्रभु को देते हैं, शैतान हमारा विरोधी बन जाता है। हमारी आशीषों को रोकने के लिए, हमें परेशान करने के लिए लगातार शैतान काम करना शुरू हो जाता है। अगर हम आत्मिक युद्ध नहीं करेंगे, सिर्फ प्रार्थनाएं करेंगे, मतलब सिर्फ मांगते रहेंगे और आत्मिक युद्ध नहीं करेंगे, हमारी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर तो दे देगा, हम तक नहीं पहुंचेगा। ध्यान से सुनो। जब आप दानियल की किताब पढ़ोगे, दानियल की किताब में दानियल ने परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन के एक स्वर्गदूत को भेजा उत्तर देके। शैतान ने रास्ते में, आकाश में उस स्वर्गदूत को रोक लिया, उसके साथ लड़ाई की और बहुत दिन तक लड़ाई चलती रही। उसके बाद एक दूसरा स्वर्गदूत आया उसकी मदद करने के लिए। तब वो स्वर्गदूत दानियल तक पहुंचा प्रार्थना का जवाब लेकर। समझ रहे हैं आप? आपने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु जी मुझे घर से ब्लेस कर दो। परमेश्वर ने आपके लिए इंतजाम कर दिया, आपके पास पैसा आ गया। अब शैतान क्या करेगा? आपके उस पैसे को बर्बाद करने के लिए प्लान बनाएगा। कोई बीमार हो गया अचानक से, हॉस्पिटल में लाखों रुपए लग गया। कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें इलाज में लग गया पैसा। कोई कोर्ट केस पड़ गया, कोई पुलिस केस पड़ गया, उसमें पैसा चला जाएगा। आपका घर ना बने, उसके लिए शैतान लगातार काम करेगा। लेकिन आपको क्या करना है? जब आपने घर की आशीष को परमेश्वर से मांग लिया, अब आपको एक आत्मिक लड़ाई करनी है, क्योंकि जिस दिन आपने मांगा उसी दिन स्वर्ग से रिलीज हो गया यीशु मसीह के नाम से। अब वो आपके जीवन में दिखाई दे, आपके जीवन में आ जाए, उसके लिए लगातार प्रार्थना करो। बाइबल में लिखा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को कुचलने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। अब दुष्ट आत्माएं हैं जो ब्लेसिंग रोक रही हैं, तो क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सारी दुष्ट आत्माएं जो मेरे घर की ब्लेसिंग को रोकने के लिए काम करती हैं, मैं उन्हें यीशु मसीह के नाम से बांधता हूं, अपने पैरों के नीचे कुचलता हूं और उन दुष्ट आत्माओं की सामर्थ को खत्म करता हूं। और मैं घोषणा करता हूं, मेरे घर की आशीष को दुष्ट आत्माएं नहीं रोक पाएंगी। ऐसे ही बाइबल में लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। अब आपकी ब्लेसिंग को रोकने के लिए, आपको परेशान करने के लिए बहुत सारे लोग जादू टोना भी करते हैं, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं भी काम करती हैं। अब अगर आप इस वचन को जानते हैं और इस वचन के अनुसार आप आत्मिक लड़ाई को लड़ते हैं, जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए गए हैं, जितने जादू टोने मेरे परिवार के खिलाफ किए गए हैं, जितनी दुष्ट आत्मा मुझे परेशान करने के लिए भेजी गई हैं, मैं उन सारी दुष्ट आत्माओं को बांधता हूं और अपने पैरों के नीचे कुचलता हूं और घोषणा करता हूं, मेरे खिलाफ कोई दुष्ट आत्मा का काम नहीं चलेगा। अगर आप ऐसे प्रार्थना करने वाले हैं, आपको जादू टोने से, दुष्ट आत्माओं से कभी घबराना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर आपको हमेशा जयवंत रखेगा, जय का जीवन जियोगे, सारी ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में दिखाई देंगी। अब इसमें से एक भी पार्ट मिसिंग है, इसमें से एक भी चीज आपकी प्रार्थना से मिसिंग है,
तो शायद प्रार्थना का जवाब नहीं पहुंचेगा। मान लो आप आत्मिक युद्ध ही नहीं करते, तो आपकी जिंदगी में कैसे वो चीज दिखाई देगी, क्योंकि शैतान तो रोकेगा ना उसको। साधारण तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहला स्टेप बताओ क्या है? सबसे पहला क्या है? पश्चाताप, क्योंकि परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता। माफी मांग के ही आप आगे बढ़ सकते हो। दूसरा स्टेप क्या है? धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा। अपने परमेश्वर को कुछ भी मांगने से पहले इतना खुश कर दो, इतना प्रसन्न कर दो कि जब आप उसके सामने जरूरत को रखो, वो हाँ और आमीन में आपकी जरूरत को पूरा कर। तीसरा स्टेप क्या है? मांगना। अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो भी हमारी जरूरत है मांगो, लेकिन विश्वास के साथ। चौथा पॉइंट क्या है? दूसरों के लिए प्रार्थना करना, मध्यस्थता की प्रार्थना करना। जितनी ज्यादा दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, खास करके वो लोग जो प्रभु में सामर्थ्य होना चाहते हैं, प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के दान वरदानों को, अभिषेकों को पाना चाहते हैं, उनको स्पेशली बोल रहा हूं, मध्यस्थता की प्रार्थना ज्यादा करो। जितनी ज्यादा दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, उतने ज्यादा सामर्थ्य और अभिषेक से परमेश्वर आपको भरता जाएगा। और लास्ट स्टेप क्या है? आत्मिक युद्ध। दुष्ट आत्माओं को बांधना, दुष्ट आत्माओं को कुचलना और अपने जीवन के ऊपर सुरक्षा लेना। कौन कौन से वचन है जिसमें आप आत्मिक युद्ध लड़ सकते हो? भजन संहिता 91 पूरा अध्याय, यशाया 54 के 54 वर्स 17, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 18 वचन, मत्ती 18:18, लूका 10 का 19, याकूब 4 का 7, पहला यूहन्ना 4 का 4, रोमियो 16 का 20। ये सारे बाइबल के वचन हैं जिनसे आप आत्मिक लड़ाई को लड़ सकते हो, शैतान के खिलाफ युद्ध कर सकते हो। जरूर आज से आप इस तरीके से प्रार्थना करो ताकि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपकी जिंदगी में साथ के साथ आना शुरू हो जाए। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।